एक चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप तय करिए, सोचिए ये लोक दल वालों ने क्या किया है। आपके जज्बातों से खेलने का काम किया है, आपके वोटों को बेचने का काम किया है। खतौली के लोगों, मुजफ्फरनगर के लोगों, कि आप में से कोई बेहतर प्रत्याशी नहीं मिल रहा था जो बाहर से लाकर के प्रत्याशी आपके में बिठाने का काम किया। मैं जब मुजफ्फरनगर में घुस रहा था, जब मैं दिल्ली से चला, मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर चल रहा था, तो अचानक मेरे मन में एक गाना याद आ रहा था। कभी कभी गाड़ी में चलते समय हम लोग भी संगीत का आनंद लेते हैं कि नींद ना आए। ये गाना करीब 95 से 2000 के बीच में आता, आप लोगों को याद होगा। याद है कि नहीं याद है? मैं एक लाइन कहता हूं, दूसरी लाइन आप लोग कहिएगा। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? 5 तारीख को पहली गाड़ी से घर को लौटे, 5 तारीख को पहली गाड़ी से, बोलो ना आप लोग। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? 5 तारीख को पहली गाड़ी से, 5 तारीख को पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। इसलिए मेरे मुजफ्फरनगर के लोगों, खतौली के लोगों, आपको अपने सम्मान की रक्षा करनी है। हमारी बहन राजकुमारी सैनी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेगी। एक तरफा चुनाव, एक वोट हमारी बहन को देने का काम करिएगा। गुल्लक पर बुरी नजर डाले और उसको लूटने का काम करे। आज बुरी तरह से माफिया परेशान है, उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। और आज खतौली में क्या होगा? खतौली के लोगों, आपसे पूछना चाहता हूं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के शासनकाल में चलाते थे। दोबारा ये पुनरावृत्ति खतौली में खतौली के लोग नहीं होने देंगे। ये भरोसा मैं आपसे लेने के लिए आपके बीच में आया। हम जानते हैं, हम आपकी पीड़ा जानते हैं खतौली के लोगों, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं। योगी जी की पुलिस और योगी जी की सरकार और मोदी जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। एक भी बच्चा, एक भी हमारी भाई बहन चिंता न करें, पूरी तरह से कानून की रक्षा की जाएगी। एक भी गुंडे, बदमाश, माफिया, लफंगे को खतौली की जनता की सड़कों पर अत्याचार, अनाचार कभी भी करने की अनुमति हमारी सरकार में नहीं मिलेगी। अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय बता रहे थे कि प्रत्याशी महोदय 300 गाड़ियां लेकर के आए थे। 300 गाड़ियों में, काफिले में खतौली के लोग नहीं थे। खतौली के लोग अमन चैन पसंद करते हैं। खतौली के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। खतौली के लोग पैसे और किराए पर गाड़ियों में बैठने वाले लोग नहीं हैं। खतौली के लोगों ने, मुजफ्फरनगर की जनता ने अपने सम्मान को कभी बेचने का काम नहीं किया है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश और खतौली के सम्मान को हमेशा आकाश की बुलंदियों पर रखने का काम किया है। ब्लॉक मकान दुकान नहीं बचा, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी। हमारे व्यवसायी वर्ग के लोग दिन भर की बिक्री को शाम घर ले जाने में कतराते थे। कोई न कोई डाकू बदमाश लूटने का काम करेगा। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, विभिन्न माफिया गिरोह सक्रिय थे। हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने संगठित माफिया गिरोह को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हुई हैं, उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की। हमने अपना पराया, छोटा बड़ा नहीं देखा, गरीब अमीर नहीं देखा। जिसने कानून तोड़ा उसे कानून के तहत कड़ी सजा दिलाने का काम किया। आप सब जानते हैं, जब एनसीआरबी के आंकड़े भी कुछ महीने पहले प्रकाशित हुए, तो एनसीआरबी ने भी माना कि उत्तर प्रदेश पहले दंगा युक्त प्रदेश था और योगी जी की सरकार में, भाजपा सरकार में अब दंगा मुक्त प्रदेश है। एक भी दंगा भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार में एक भी दंगा हमारी सरकार में नहीं हुआ। हमने लोगों को सुरक्षा देने का काम किया। हमारी बहु बेटियां बैठी हैं और हमारे सौभाग्यशाली हमारी राजकुमार सैनी जी प्रत्याशी, वो भी बैठी हैं। हम सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले बहु बेटियों की इज्जत आबरू को लोग तिरछी नजर से देखते थे, बुरी नजर से देखते थे। हमारी सरकार ने तय किया ऐसे लोगों को जेल भेजेंगे। हमने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और 16,500 से अधिक मुकदमे रजिस्टर किए और 20,000 से अधिक लफंगों को जेल के सीट के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि जनता पार्टी और कुछ समय के लिए छोटे छोटे दलों को सम्मिलित सरकार बनाने का अवसर मिला, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को छोड़ दें तो लगातार अमीर और गरीब की खाई बढ़ती गई।
अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। और जब 2014 से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली तो दुनिया के सामने भारतवर्ष का सर एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में, एक कलंक के देश के रूप में जाना जाता था। कहीं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, कहीं कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला था, कहीं सेना की जीप खरीद में घोटाला था, कहीं सेना के बने मकानों में घोटाला था, कहीं कोयला घोटाला था। दर्जनों घोटाले हो रहे थे। भारत के राष्ट्राध्यक्ष दुनिया के देशों में, दूसरे देशों में जाते थे तो वो सम्मान नहीं मिलता था जो भारतवर्ष को, भारत माता को मिलना चाहिए। आदरणीय मोदी जी के सामने दो चुनौतियां थी। एक, भारत माता के खोए गौरव को दोबारा स्थापित करना है और दूसरा, देश के लोगों में आत्मसम्मान जगाना है कि आप अपने हैं, भारत एक विश्व गुरु था। आपने देखा 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के पैमाने पर सभी देशों को घूमा और भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा को कायम करने का काम किया। और हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में गरीब अमीर की जो खाई थी उसे मिटाने का काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनगण काल से तय किया था कि एकात्म मानववाद के आधार पर हम समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे। आज मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के सब लोगों को पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय देने का काम हुआ है, सबको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिला है, सौभाग्य योजना के तहत सबको निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन मिला है, सबको उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया जो उसके लिए अनुमन्य थे। ढेर सारी योजनाएं, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। सैकड़ों योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए किया। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनी तो हमारे सामने चुनौती थी कि उत्तर प्रदेश का जो खोया हुआ गौरव है, उत्तर प्रदेश की जो ताकत है, उसे स्थापित करना है। क्योंकि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार थी। सपा का मतलब है जो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा समाजवादी पार्टी का झंडा लगाता था, उत्तर प्रदेश के लोग कहने लगे। बहुत देर से आप लोग यहां इकट्ठा है। खतौली विधानसभा का उपचुनाव कोई साधारण उपचुनाव नहीं है। यह उपचुनाव तय करेगा कि उत्तर प्रदेश के लोग, खतौली के लोग प्रदेश को दंगा मुक्त चाहते हैं या उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन लोगों ने खतौली को, मुजफ्फरनगर को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था। मित्रों, आज 3 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा का चुनाव, खतौली विधानसभा का चुनाव और रामपुर लोकसभा का चुनाव। 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में लगातार चुनाव जीतने का काम किया है। 14 के बाद 17 में विधानसभा का चुनाव ऐतिहासिक बहुमत से चुनाव जीता। आजादी के बाद कभी भी 350 से अधिक सीटें किसी भी पार्टी को मिली नहीं थी। 19 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 का लोकसभा चुनाव जीता और दूसरी बार अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया। और जब 22 का चुनाव हुआ, पूरे प्रदेश में विपक्षी दलों ने एक माहौल बना करके रखा था कि अब की बार विपक्ष जीतेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दिखा दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुगनी ताकत के साथ फिर उत्तर प्रदेश में है और आदरणीय सैनी जी को भी आपने जिताने का काम किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास पर आप 2 बार नजर डालिए, क्योंकि मुजफ्फरनगर के लोग तो साधारण लोग नहीं हैं। मुजफ्फरनगर के लोगों ने हिंदुस्तान के इतिहास को लिखने का काम किया है। फिर उन मुजफ्फरनगर के लोगों ने उत्तर प्रदेश के इतिहास को बनाने का काम किया है। आजादी के बाद से ज्यादातर शासनकाल कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों का रहा।